Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 9.1. So इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है. Let's quickly get started. So सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. So देखो इस क्वेश्चन में तो बच्चे हमें फिगर दे रखी है, बट कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में भाई हमने क्वेश्चन किया था इसमें फिगर थी तो एग्जाम में भी आएगी. कभी भी यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि भैया फिगर बनानी हमें आनी चाहिए. सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक सर्कस आर्टिस्ट है एंड वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है उस पर क्लाइंब कर रहा है. एक वर्टिकल पोल ले लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल पोल. यहाँ से रोप ऐसे करके टाई हो रखी है एंड ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल. ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया. सिंपल बेसिक सा था. आगे क्या दे रखा है, अच्छा पहले लिख लेते हैं. ये जो रोप है ये हमारी 20 मीटर है. ओके चलो आगे देखो. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ये पोल था हमारा, इसकी हमें निकालनी है हाइट. ओके देन बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल. ये रोप है, ग्राउंड लेवल ये है, ये एंगल बना है 30 डिग्री का. ठीक है, इफ सी फिगर दिस, ये फिगर आपको दे रखी थी, हमने खुद भी बना ली. अगर ना भी फिगर दे रखी होती तब भी हम बना लेते भाई. सो यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है. अब अगर ये देखो तो हमारे पास ये क्या बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है. ट्रिगो रेशियोज यूज कर सकते हैं. सो हाइपोटेन्यूज, और अगर एंगल ये है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है, साइन में होता है. याद है ना, ये किया था हमने. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो P और H किसमें है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा साइन में. सो ये हो जाएगा, इसको ऊपर करते हैं एंड ट्रायंगल को भी नेम दे देते हैं ABC. सो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC. सो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है. परपेंडिकुलर हमें निकालना है, H दे देते हैं. H की जगह AB भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है. ठीक है, आगे देखो AC कितना गिवन है, 20 गिवन है. सो ये 20 इधर चला जाएगा. H हमारा बेसिकली हो जाएगा 20/2, कैंसिल होके H इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर. सो द आंसर इज 10 मीटर. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 2 है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. देखो अब मान लो ये आपके पास पूरा ट्री था, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ट्री था. अब ये ट्री ब्रेक हुआ एंड इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है. देखो अब इसको लाइंस में अगर मैं बनाऊं, मान लो भाई ये ट्री पूरा नहीं है, ये हाफ ट्री है, यहाँ से ट्री टूटा और बेंड करके यहाँ गिर गया. ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा पहली चीज़. तो ठीक है, यहाँ से इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, समझ में आया. यहाँ से मान लो ये पूरा ट्री था, ये ऐसे बेंड करके गिर गया. ठीक है, जैसे ये ट्री है, गिरेगा तो ऐसे करके गिर गया. ये पार्ट इसका अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये हमारा टूट के नीचे आ गया. ठीक है, मेकिंग समझ में आ रहे हैं. तो अब इसको रब कर लेते हैं. चलो, अरे यार यहाँ से तो फिगर रब हो जाएगी. सो हट जा भाई तू भी. चलो अब देखो जरा, यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आ ही रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है. अब देखते हैं जरा और क्या क्या दे रखा था. अच्छा, ये जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो ये हमारा 30 डिग्री हो गया. और देखो क्या गिवन है हमें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ध्यान से समझना भाई, उसने किस चीज की लेंथ दी है. यहाँ पे बोला है ट्री जहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है वो ये है, एंड टॉप ने जहाँ ग्राउंड को टच किया वो ये है. सो मतलब जो हमें गिवन है 8 मीटर्स, वो इसका डिस्टेंस गिवन है. ठीक है, समझ में आया. वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री. ध्यान से देखना बच्चे, हाइट ऑफ ट्री में मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये निकालना है, ट्री की पूरी हाइट निकालनी है. तो ये तो पार्ट है जो बचा हुआ है, और ये जो पार्ट गिर गया है ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, अब आप सोचोगे यार एक चीज दे रखी है, दोनों कैसे निकालेंगे. देखो पहले हम जैसे एक निकाल लेते हैं. मान लो ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर टैन में आता है, तो टैन 30 से हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे एंड देन आगे उससे निकालेंगे. उस पे जाएंगे, पहले यहाँ पे समझो. सो नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ABC.
सो जी इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले ले रहे हैं हम tan 30 इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ इधर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन B। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, अपॉन में क्या करना है बेस, बेस है हमारा AC। वैल्यूज पुट करते हैं, tan 30 डिग्री क्या होता है बेटा 1/√3 होता है, इक्वल्स टू AB फाइंड करना है, लिख दो AB अपॉन में AC 8 है हमारे पास, 8 उधर भेज दो। सो AB हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में √3। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये AB आ गया 8/√3, लेकिन सिर्फ AB, हमें पूरी हाइट निकालनी है, सो BC भी निकालना पड़ेगा। BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन में ये परपेंडिकुलर ले सकते हो, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ले सकते हो, या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ले सकते हो, या अगर आप चाहना चाहो तो सेक और कॉसेक पे भी जा सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल सा रखते हैं, इसको ऊपर कर लो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हमारे पास ये बेस दे रखा था, बेस और हाइपोटेन्यूज लेते, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस में होता है। सो हम लिख सकते हैं कॉस, एंगल तो वही रहेगा कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या है बच्चे AC, एंड बेस के साथ क्या है हाइपोटेन्यूज जो है BC। ओके, सो चलो cos 30 हमारा क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू AC देख लो, AC 8 गिवन था हमें, BC हमें फाइंड करना है। अब देखो जरा यहाँ पे BC तो इधर चला जाएगा, एंड यहाँ पे 8 बचा, √3 नीचे आ गया, एंड 2 जो था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक सी चीज़ है ये तो। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया BC इक्वल्स टू 8 2 16 अपॉन में √3। अब देखो एक आया आपके पास 16 अपॉन में √3 और एक हमारे पास आया है 8 अपॉन में √3। हाइट ऑफ ट्री अगर निकालनी है हमें, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू, पूरे ट्री की हाइट कैसे आएगी, इसको नीचे कर लो, पूरे ट्री की हाइट आएगी, ये जो हमारा ये वाला है जो ब्रोकन पार्ट है वो, और जो बचा हुआ है वो, दोनों को प्लस कर लो, मतलब AB प्लस AC। ओके, सो अब हमने दोनों चीजें निकाल ली हैं, देखो जरा, AB निकाला है 8 अपॉन में √3 प्लस AC निकाला है 16 अपॉन में √3। इसको ऊपर कर लेते हैं, LCM लो, यहाँ पे ये आ गया √3, ये ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 होता है बेटा 24 अपॉन में √3। कभी भी हम अपॉन में √3 नहीं छोड़ते, क्या कर देते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। सो ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 24, √3 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3, 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो हमारे पास आ गया 8√3। हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई 8√3। समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1. साथ साथ फिगर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। सो भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है, वो एक चिल्ड्रंस पार्क में 2 स्लाइड्स लगा रहे हैं। स्लाइड्स वाला झूला याद है, ऐसे करके और ऐसे करके बनेगा, मतलब यहाँ पे स्टेयर्स होती थी, ऐसे स्टेयर्स से ऊपर जाओ एंड देन यहाँ घूम करके नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ फिगर बना रही हूँ मैं। 2 स्लाइड्स हैं जिसमें एक की उसने हाइट ली है 1.5 मीटर। सो मान लो ये हमारी 1.5 मीटर वाली हाइट होगी एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी ग्राउंड। सो यहाँ पे जो उसने स्लाइड लगाई है ना भाई, इस तरीके से जो स्लाइड लगी होगी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। एंड हाइट कितनी ली थी 1.5 मीटर की हाइट ली थी। आगे देखो, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सो यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी हाइट बढ़ा दी कि भैया बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट ले लेते हैं हम। एंड जो है जैसे ये इतना स्लैंटिंग जा रहा है ना, सो ये वाला उसने कहा कि बड़े बच्चे तो थोड़े ऐसे वाला भी खा लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टीप रखा। आगे क्या बोला है, कहाँ गया,
हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एंड भाई इसका जो एंगल है वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि भैया उसने यहाँ पे देखो इसको ज़्यादा ऐसे ढलान रखी है, वहाँ से थोड़ा सा स्टीप रखा है। सो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का एंड हमें ये हाइट कितनी बताई है, 3 मीटर्स बताई है। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केसेस में हमारी स्लाइड की लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है। कहाँ जा रहा है भाई, ओके सो चलो नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस ए बी सी एंड लेट्स कॉल दिस पी क्यू आर। चलो एक एक करके करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पहले वाले स्लाइड की। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो जरा बेटा हमें गिवन क्या है, ये क्या है, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाल ले। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला पहला ही आ जाता है, तो P अपॉन एच साइन हो गया। दैट मीन्स ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब देखो परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सो ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू ए बी इज 1.5 अपॉन में ए सी इधर चला जाएगा। ये हो गया 1.5 इंटू 2 कर दो डायरेक्ट ही। सो 1.5 इंटू 2 करोगे 3 आ जाएगा आपका। सो ये आ गया हमारे पास ए सी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये निकल गया 3, सब कुछ मीटर में है तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे करिए सेम वहीं पे सेम वही चीज़ वहाँ करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ट्राइंगल की बात करें, चीज़ तो यहाँ पे भी वही है कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो फिर से वो यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे पी आर। तो चलो साइन 60 हमारा होता है बच्चे √3/2 एंड पी क्यू कितना गिवन है 3 अपॉन में पी आर हमें निकालना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो जरा पी आर इधर चला जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 3 2 6 एंड √3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन √3 हम कभी भी नीचे यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो रैशनलाइज कर दो। सो ये हो जाएगा 6 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 करोगे 3 आ जाएगा, 3 से 6 कैंसिल करो 2 आ जाएगा। सो ये आ गया 2√3। सो सेकेंड वाले केस में जो हमारी लेंथ होगी स्लाइड की वो होगी 2√3। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 2√3। ये 2√3 है एंड ये वाली हमारी 3 मीटर्स आ गई। ठीक है, सिंपल था, इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, उन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है बच्चे, ऊपर को होता है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे मान लो ग्राउंड पे एक ये पॉइंट था और यहाँ से इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे एक टावर था। ठीक है, सो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर को होता है बच्चे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसको भी ज्वाइन कर दो। सो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा टावर हो गया। सो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब देखो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो ये टावर है, ये उसका फुट हुआ, ये पॉइंट है। इस फुट और पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर्स का डिस्टेंस दे रखा है। वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। टावर कहाँ है हमारा, ये रहा भाई। सो ये निकालनी है हमें हाइट इस टावर की। ठीक है, अब देखो जरा ए बी सी, इसको मैंने नेम दे दिया। अब अगर क्वेश्चन में देखें बच्चे तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर बेस कहाँ होता है, tan के फॉर्मूले में होता है। सो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है ना, सो tan 30 डिग्री हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस BC। मैं ये हर क्वेश्चन में लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ये हो गया P अपॉन B। tan हमारा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा हो जाएगा AB
एच नाम दे दिया, नहीं भी दोगे सिर्फ ए बी लिखोगे तो भी चलेगा। बी सी हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 है, सो 30 उधर चला जाएगा, सो बेसिकली एच हमारा हो गया 30 इधर आएगा तो 30 अपॉन √3, अगेन अपॉन में रूट में नहीं छोड़ेंगे, सो ये हो जाएगा इंटू √3, सो ये आ गया 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3 से 30 कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, सो बेसिकली आंसर आ गया 10√3। ठीक है, सो जो हाइट ऑफ टावर हमसे पूछी थी 10√3 है। ऑल्सो क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो पुट करने की जरूरत नहीं है, जहां दे रखी होगी वहां जो वैल्यू दे रखी है पुट करना और आंसर निकाल देना, नहीं तो यहीं पे आंसर निकाल छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है, आंसर को कभी भी ना अपॉन में रूट वाला इरेशनल नंबर नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 सेज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो भाई हम मान लेते हैं हमारी काइट यहाँ फ्लाई कर रही है, सो वो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर्स की हाइट पे है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये भाई ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पे है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या किया है, इसी ग्राउंड पे यहाँ पे आप पतंग उड़ रही है हमारी, उसके साथ स्ट्रिंग हो गई, सो इस काइट के साथ जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे कहीं अटैच कर दिया ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, आगे क्या बोला है बच्चे, द इंक्लेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइन मतलब ये कितनी इंक्लाइंड है, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। सो मतलब ग्राउंड लेवल बना लेते हैं पहले, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, इसको स्ट्रेट ही छोड़ देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देंगे। सो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। आगे देखो बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग। सो भैया ये अज्यूम करो ऐसे मुड़ नहीं रही कहीं से भी और ये पूरी स्ट्रेट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ निकालनी है। नेम देते हैं इसको, लेट्स कॉल दिस ABC। ठीक है, सो AC हमारी लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, सो AC हमें यहाँ पे बेटा फाइंड करना है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कहाँ पे होता है ये, साइन में होता है। वी नो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो P अपॉन H साइन में होता है, सो साइन 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। सो परपेंडिकुलर साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2, सो ये आ गया √3 अपॉन में 2। AB हमें गिवन है 60, AC हमें फाइंड करना है। AC इधर भेज दो, यहाँ पे देखो AC ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 60 था, √3 ऊपर है नीचे आ जाएगा, सो ये आ गया नीचे, 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया ये जो क्रॉस वगैरह होता है। आओ यहाँ पे अब कट करते हैं, 6 2s are 12, सो ये तो आ गया 120 अपॉन में √3। अभी मैंने बताया था कभी भी हम अपॉन में ऐसे रूट वाला नंबर नहीं छोड़ेंगे, सो यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3, सो ये हो गया 120 √3 इंटू √3 इज 3, सो ये आ गया 3 1s are 3, ये आ जाएगा 3 4s are 12, सो ये आ गया 40√3। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन सेज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये हो गई हमारी बिल्डिंग, एंड इससे कितना दूर बोला है, अच्छा कितनी दूर बोला ये नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से एक यहाँ पे समझ लो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं पहले, ये ग्राउंड लेवल है एंड यहाँ पे एक 1.5 मीटर टॉल बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, जो लिखा था वो लिखा। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है, साथ साथ मेजरमेंट्स भी लिखते चलते हैं। सो ये बिल्डिंग हमारी 30 मीटर है एंड यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे ये नहीं बताया, एक बच्चा खड़ा है, इस बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर्स। ठीक है, आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, थोड़े थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे। सो अब बच्चे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना टॉप ऑफ द टावर पे, जैसे अभी वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा भाई, ऊपर यहाँ पे आईज होंगी इसकी, ये बना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और आई लेवल पे ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है भाई। सो एंगल ऑफ एलिवेशन किधर बनता है बच्चे, यहाँ पे बनेगा। कितना दे रखा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखना कैसे बताए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो यहाँ पे था, बिल्डिंग के पास आ रहा है, अभी उसका कितना था 30 डिग्री था एंगल। अब मान लो कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करके जो बॉय है वो यहाँ से इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है, पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ पे आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया, अभी भी वो टावर के टॉप पे ही देख रहा है। सो पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया। डोंट वरी, मैं पूरी फिगर समझाऊंगी, अभी सिर्फ देख लो। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वो था, यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस उसने कितना वॉक किया ये हमें निकालना है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं फिगर के साथ। देखो ये हमारा एक टावर था, नेम दे देते हैं इसको, ये हो गया ए बी, टावर ए बी था हमारे पास, टावर नहीं बिल्डिंग थी शायद, ठीक है, बिल्डिंग है ये ए बी। एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा हुआ है, सो ये बॉय का नेम हो गया, ये हो गया सी डी, और ये जो बॉय है इसकी हाइट है 1.5। अब यहाँ पे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ है, वहां बिल्डिंग के टॉप पे ऐसे देखता हुआ जा रहा है। अब उसकी आई से जो बिल्डिंग का टॉप है वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री बना, अब वो थोड़ा सा आगे गया, अभी भी वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले इस पॉइंट पे था वो, देन वो इस पॉइंट तक आया, सो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं पॉइंट ई दे दिया। इसी से ई पॉइंट तक आया, अभी भी वो वहां पे टॉप पे ही देख रहा है, तो एंगल पहले 30 डिग्री का बन रहा था, अब 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। सो हमें निकालना है कि उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है, ठीक है। देखने में लग रहा है भाई थोड़ा सा लेवल अप हो गया। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो गए ना, पहले एक बेसिक सी चीज याद कर लो, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस बन रही है, तो जितनी लंबी ये होगी उतनी ही लंबी ये होगी, जितना ये है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ठीक है। जितनी भी इसमें फिगर्स बनेंगी वो मान लेना कि भाई जितना ये हमारा BCH है, इसको भी नेम दे देते हैं, ये हो गया ई एफ, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने जी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो भाई BE हमारा FG के इक्वल होगा, EC हमारा GD के इक्वल होगा, ऐसे CD इक्वल होगा EG के FB के, ये ऐसे इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल तो हमारे बन रहे हैं, थोड़ा सा गुचर मुचर कर लूँ मैं यहाँ पे। देखो एक मेरा ट्रायंगल ये बन रहा है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, एक मेरा ट्रायंगल ये बन रहा है बच्चे जिसमें 30 डिग्री का एंगल है। यूज करके हम यहाँ पे चीजें निकालते हैं, देखो जरा कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो वो कंफ्यूजिंग सा लगेगा, आगे आगे क्वेश्चंस में पहले ही डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। सो ये 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ध्यान से देखना बच्चे, बिल्डिंग पूरी है A से लेके B तक, सो जो AB है ना बेटा वो हमारा 30 है, बिल्डिंग पूरी 30 मीटर है, इसमें से ये 1.5 ये 1.5, सो ये वाला जो पार्ट है ये भी तो 1.5 होगा इसमें से, क्योंकि हम जब ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें तो सिर्फ AF चाहिए। सो AB अगर 30 है, आपको अगर AF चाहिए, सो इस पूरे में से ये जो हमारा AB है इसमें से माइनस करना पड़ेगा FB। अभी के लिए ना अभी नंबर नाम पे मत ध्यान देना कि मैम AB क्या बोल रही है FB क्या बोल रही है, वो बाद में यहाँ पढ़ के समझने के लिए। अभी आप सिर्फ हैंड मूवमेंट देखो कि भाई ये पूरा हमारी बिल्डिंग है, इतनी यहाँ पे हाइट निकल गई है, हमें अभी इतना पार्ट चाहिए, तो इस पूरे में से ये हटा दिया, AF आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स 30 में से माइनस कर देंगे 1.5, सो ये आ जाएगा 28.5। सो ये AF यहाँ पे देखा जाए, सो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ना ये पार्ट, क्योंकि जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चे तो हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, सो ये पार्ट आ गया हमारा 28.5। चलो इसको मार्क करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं, पहले 60 डिग्री वाला ले लेते हैं। सो देखो ये क्या है बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टैन में आता है। सो इन ट्रायंगल AFG टैन एंगल कितना है बच्चे 60 डिग्री, तो टैन 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज AF अपॉन में बेस इज FG। आओ अब टैन 60 कितना होता है, √3 होता है। AF अभी फाइंड किया हमने 28.5 है,
एफ जी हमें निकालना है। सो ये आ गया एफ जी, सो इसको यहाँ भेज दो, ये आ गया एफ जी इक्वल्स टू 28.5 √3 नीचे आ जाएगा। सो ये आ गया √3। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे कि मैम आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे अभी हमें ये निकालना है, तो अभी हम धीरे धीरे जब फाइनल आंसर आएगा ना उसको रैशनलाइज करेंगे। सो यहाँ से मेरे को पता चल गया भाई, ये डिस्टेंस मैंने निकाला, कितना आया मेरा डिस्टेंस, जो भी है यहाँ पे मैं मार्क नहीं करी, तो ऐसे लिखूंगी तो बहुत गुचड़ मुचड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना जितना ये है उतना ही ये वाला पार्ट भी होगा। सो ये अगर 28.5 अपॉन √3 है तो ये भी 28.5 अपॉन √3 है। ठीक है, आप बड़ा वाला यहाँ ले लेते हैं। सो इसकी यहाँ पे नीचे कर दूं, नहीं यहाँ पे मैं ये वाली कैलकुलेशन करूंगी। सो इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल देख लो क्योंकि मैं कैलकुलेशन यहाँ वाली नीचे करी हूँ, AFD। अब क्या करा बेटा, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने। सो यहाँ पे पॉइंटर नहीं है क्या, एक मिनट रुको यार, ये पॉइंटर होगा आई थिंक, ये और ये। अब हम जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो हमारा ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, बड़े वाले इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्राइंगल AFD। सो चलो इन ट्राइंगल AFD, इन ट्राइंगल AFD, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें बेटा, अगेन यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या है, बेस। सो ये क्या होगा, AF अपॉन FD। सो AF अपॉन FD किसके इक्वल है, tan है हमारा, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, सो चलो यहाँ पे देखें, अगर tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 होता है। AF हमारा 28.5 है, FD हमें यहाँ पे फाइंड करना है, FD 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया FD इक्वल्स टू 28.5 और साथ में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये FD आ गया 28.5 √3। अब ज़रा आओ फिगर को दोबारा से देखो और इसको ज़रा समझते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चे, अभी हमने क्या निकाला, FD। सो ये हम निकाल चुके हैं, ये पूरा भी हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए EC। अगर मैं इस पूरे में से बच्चे ये वाला माइनस कर दूं, देखो ज़रा इसको ऐसे समझो एक बार, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास था। ठीक है, यहाँ पे एक ये मान लो यहाँ से कट हो रहा है। अब अगर मैं कह रही हूँ ये पूरा है बेटा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा 10 है बच्चे और ये 6 है, ये पूरा 10 है, इतना पार्ट 6 है। अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, ये पूरा 10 है, ये 6 है, तो ये 4 ही तो होगा। कैसे आया ये पूरा 10, उसमें से 6 माइनस किया, 4 आ गया। यहाँ पे भी सेम, बिल्कुल सेम सिचुएशन में है हम। यहाँ पे भी हमारे पास, अरे भाई तू जल्दी रब हो जा, यहाँ पे भी बच्चे हमारे पास ये पूरा है, मतलब मेरे पास पूरा BC है एंड मेरे पास BE है। तो अगर मुझे EC निकालना है, सो पूरे BC में से अगर मैं BE माइनस कर दूंगी तो मेरे पास EC आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैम EC BC में कंफ्यूज हो रहे हैं, सो आप ऊपर जिन टर्म्स में निकाला है उसी में निकाल लो, आप GD निकाल लो, फिर GD अपने आप ही EC के इक्वल होगा। तो लेट्स राइट इट लाइक दिस, ताकि ये वाले आपको नाम में कंफ्यूजन ना हो। सो इसको ऐसे ही लिखते हैं, F से लेके D पूरा FD है, हमें निकालना है GD बेसिकली। सो जो निकालना है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हम GD निकाल रहे हैं। सो GD इक्वल होगा, इतना पार्ट बच्चे ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे में से, मतलब FD में से माइनस कर दो FG को। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ये निकालना है, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, GD हमारा इक्वल हो जाएगा, FD अभी हमने निकाला 28.5 √3 माइनस FG हमने पहले ही निकाला हुआ था 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, चलो यार वो करते हैं, LCM लेते हैं, √3 हमारा LCM आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर √3 इंटू √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 7 8 एंड यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। सो ये आ गया हमारा 85.5 माइनस, यहाँ तो √3 है ही तो ये एज इट इज़ रहेगा 28.5। अब इसमें से माइनस कर दो ज़रा,
सो 85.5 में से अगर आपको 28.5 माइनस करना है, 5 में से 5 गया 0, ये आ जाएगा 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करो, 7, 6, 5, सो ये आ गया 57, सो यहाँ पे आ गया 57 अपॉन √3। अब ये फाइनल आंसर है तो अपॉन में √3 नहीं छोड़ सकते, तो ये आ गया इनटू में √3 अपॉन में √3, सो ये हमारा हो जाएगा बच्चे 57, साथ में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3, सो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे आ गया 3 1 ज़ा 3 करेंगे 27 बचा, ये आ जाएगा 9, सो ये आ गया हमारा 19√3, ठीक है। सो ये हमने निकाला, वो जो डिस्टेंस निकालना था 19√3। अब यहाँ पे एक चीज़ कर लेना बच्चे, ये निकाला है हमने GD इक्वल्स टू 19√3, ऑल्सो GD जो है वो हमारा इक्वल होगा EC के, सो EC भी हमारा 19√3 हो गया, तो C से E तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, सो EC हमारा आ गया 19√3। आई होप दिस इज क्लियर। चलो यही क्वेश्चन में करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Question 7 says from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60। तो भैया ये क्या हुआ, कुछ समझने आया? अभी समझते हैं। देखो क्या बोला गया, धीरे धीरे करके करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, ये चलो पॉइंट हो गया हमारा ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड लेवल बना लेते हैं हम, ये बना लिया हमने ग्राउंड लेवल, ओके स्ट्रेट है, ओके। सो अब ये पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। अब एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, जैसे ये अगर हमारी बिल्डिंग है, इतनी बना लेते हैं, पॉइंट ज्यादा ही लंबा हो गया, चलो ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बिल्डिंग होगी बच्चे। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसे इस तरीके का ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब समझ आया, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर ऐसे ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए उन्होंने बताया कि जो ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम है, भैया ट्रांसमिशन टावर का टॉप ये रहा, बॉटम ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है यहाँ से यहाँ तक का एंड देन यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से इस टावर का बॉटम का एलिवेशन और इस पॉइंट से टॉप का कितना, वैसे तो यहाँ पे एंगल देख के पता चल ही जाएगा, ये छोटा वाला एंगल बन रहा है, सो 45 होगा एंड जो बड़ा वाला बनेगा वो, अब ये भाई सिंपल सी बात देखो, अगर ये मैं कह रही हूँ ये एक ये एंगल बन रहा है बच्चे और एक ये एंगल बन रहा है, तो छोटा वाला कम होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, तो ये 45 हो गया और ये जो बड़ा वाला है वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट निकालनी है एंड क्वेश्चन में ये जो बिल्डिंग है हमारी इसकी हाइट 20 मीटर्स गिवन थी, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जरा ट्रायंगल्स हमारे पास कौन से बन रहे हैं बच्चे, एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये जो भी ट्रायंगल मैंने मार्क किया है, इस ट्रायंगल से आराम से देखो ये 20 दे रखा है, ये हमें 45 एंगल दे रखा है, आप यहाँ से ये पार्ट निकाल सकते हो। तो एक ट्रायंगल ये था हमारे पास और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला है। इस केस में आपके पास जब नीचे वाला आ जाएगा तो आप ये हाइट निकाल पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं एंड अपनी फिगर को नेम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया A, लेट्स कॉल दिस B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D नेम दे दिया। तो पहले हम A C D इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल ACD, और थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए AD को भी मैं बोल देती हूँ कि ये अभी के लिए हमारा X हो गया, क्योंकि ये भी नहीं पता। सो भाई इसमें हम परपेंडिकुलर और बेस देख रहे हैं, मतलब अगेन tan यूज करेंगे। सो tan 45 डिग्री, tan हमारा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है CD अपॉन में बेस कितना है, या डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, वरना ये और लंबे लंबे होंगे, मैं ऐसे नेमिंग करूंगी और कंफ्यूज होगे। सो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 20 अपॉन में बेस कितना है, अभी हमने लिया x और हमें हमारा tan 45 क्या होता है 1 होता है। सो ये आ गया 20 अपॉन x को उधर भेजो, x हमारा आ गया 20। सो मतलब ये जो हमने x लिया है ये बेसिकली 20 मीटर्स हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ जरा, आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। रुक जा भाई, तू कहाँ जा रहा है। सो इन
ट्राइंगल। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ABD, इसमें भी हम अपना tan वाले ही लगाएंगे। एंगल कितना हो गया अब tan 60 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में हमारे पास बेस, तो बेस कितना है अभी हमने निकाला, बेस है 20। परपेंडिकुलर की बात करें तो ये परपेंडिकुलर पूरा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ h प्लस 20, लिख सकती हूँ पूरा BD जो है हमारा h प्लस 20 तो है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी h प्लस 20। ठीक है, चलो यहाँ तक का काम हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। tan 60 इज √3, ये हमारा हो गया h प्लस 20 अपॉन में 20 इधर भेज दो, ये आ गया 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 अगेन इधर भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा -20 इक्वल्स टू h। अब इसमें से देखो 20 कॉमन मिल जाएगा, सो ये आ जाएगा √3 एंड यहाँ पे 20 कॉमन चला गया तो बचा 1 इक्वल्स टू h। सो देयरफॉर h हमें निकालना था, वो आ गया 20 ब्रैकेट में √3, अरे कैसा √3 है, √3 माइनस 1। सो ये आ गया बच्चे हमारे पास आंसर। हाइट निकालनी थी, √3 की कोई क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी, सो हम इसको यहीं छोड़ देंगे कि ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8 सेज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल। सो भाई एक हमारे पास इस तरीके का पेडेस्ट्रियल मान लो, इस पेडेस्ट्रियल के ऊपर एक स्टैचू पड़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट से डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पेडेस्ट्रियल हो गया एंड इसके ऊपर एक स्टैचू रख दिया गया है और स्टैचू हमें बता रखा है, ये जो स्टैचू है दिस इज 1.6 मीटर्स टॉल। नाउ आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, मान लिया हमने जो यहाँ पे बात हो रही है ये पॉइंट ले लिया। आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ की दे रखे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 डिग्री। सो यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप यहाँ पे है बच्चे, सो ये कितना दे रखा है, दिस इज, ये पूरा है 60 डिग्री एंड आगे हमें बोल रखा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45। सो इसी सेम पॉइंट से जो पेडेस्ट्रियल का टॉप है, पेडेस्ट्रियल का टॉप कहाँ है बच्चे, यहाँ पे, सो ये जो एंगल है दिस इज 45। सो ये छोटा वाला 45 एंड ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, फिगर समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। हमेशा क्वेश्चन पहले एक बार पूरा रीड करना एंड देन क्वेश्चन के साथ साथ एक एक लाइन के साथ साथ फिगर बनाते हुए चलना। ठीक है, आगे बोला है बच्चे फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। सो क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये पेडेस्ट्रियल की हाइट निकालनी है, इसको h मान लेते हैं। सो एंगल दे रखे हैं यहाँ पे हाइट ही है, अगर मैं इस नीचे वाले को निकाल लूँ सो थोड़ा थोड़ा लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगेन मार्क करके समझाती हूँ मैं, देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, यहाँ पे ये h है और ये हम x ले लेंगे, पहले ये हो गया एंड दूसरा फिर यहाँ से जरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, इसमें हाइट ये हो जाएगी आपकी एंड ये हमारा तब तक निकल जाएगा। ठीक है, चलो अभी करती हूँ, पता चल जाएगा। सो इसको मान लिया अभी के लिए हमने x और वैसे भी अपनी नेमिंग कर लेते हैं फिगर की, ये हो जाएगा a, इस पॉइंट को नाम दे दो b, ये पॉइंट c एंड ये पॉइंट d। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ट्रायंगल BCD। सो इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें सो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h लिया है हमने, h हो गया, बेस क्या है x लिया है, x आ गया, अब tan 45 तो 1 होता है, h अपॉन x, x को उधर भेजोगे इसका मतलब x इक्वल्स टू h हो गया। सो यहाँ से हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, ये पता चल गया कि x h के इक्वल है। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ जरा ये वाला पूरा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला। इन ट्रायंगल, इन क्वेश्चंस में ना एक चीज का ध्यान रखना, जस्ट गो विद द फ्लो, हमेशा ऐसे ही सोचना। जैसे आपने देखा अब यहाँ पे आके ना यार ना यहाँ तो ना h मिला ना x मिला, फायदा क्या हुआ, कोई बात नहीं, जो मिला उसको छोड़ो, अगला ट्रायंगल पे आ जाओ। सो अगला ट्रायंगल है ACD। सो इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे अगर बात करें अगेन एंगल कितना है 60 डिग्री, सो वील टेक tan 60 डिग्री इक्वल होगा बच्चे, tan 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये पूरा हमारा AC परपेंडिकुलर है, मतलब 1.6 प्लस h, क्योंकि ये पूरा है ना, सो 1.6 प्लस h
अपॉन में बेस क्या है, बेस CD है मतलब x। चलो tan 60 होता है बच्चे √3 इक्वल्स टू 1.6। अब जरा यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो भाई आप यहाँ पे h की जगह x लिख दो फिर आपके पास x निकल जाएगा, या हम x की जगह h लिख दे तो हम h की वैल्यू, क्योंकि देखो अगर h और x दोनों रहेगा कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन अगर दोनों में से एक आपके पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं x को मतलब h को x लिखती हूँ कोई फायदा नहीं, मतलब x की निकलेगी, है तो दोनों ही सेम ही, बट हमें जब निकालना ही h है तो हम यहाँ पे x की जगह h लिख रहे हैं। इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, अगर h की जगह x भी लिखोगे तब भी एक ही बात है, दोनों सेम ही है क्योंकि, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1.6 प्लस h अपॉन में x की जगह भी लिख दिया h। क्यों लिखा बेटा यहाँ x की जगह h मैंने, क्योंकि हमने अभी निकाला x इक्वल्स टू h है, इसलिए यहाँ पे x की जगह h लिख दिया, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब h को उधर भेजो, ये आ गया √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब h को अगेन h वाली टर्म साथ कर लो, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे h कॉमन लिया हमने, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब देखो ज़रा यहाँ पे हमें तो h निकालना है, सो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1। याद है रैशनलाइज सीखा था, अपॉन में रूट तो नहीं छोड़ सकते, सो रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 अपॉन में भी √3 प्लस 1। सो ये हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा, ये पता है बच्चे याद है a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी होती है, हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सो देखो 1.6 इंटू √3 करोगे 1.6 √3 प्लस 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में, वैसे वो कॉमन ही रहने देते हैं, कॉमन ही करके छोड़ेंगे, एक ही बात है, लिख दो कॉमन ही करके लिख दो, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा तो है नहीं, सॉल्व तो होना नहीं है। सो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1.6 अप इंटू में √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन में देखो 3 में से ये देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो गया। अभी कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 पे, लेकिन पॉइंट है तो ये होगा 0.8, तो ये आ गया 0.8 और ये आ गया ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। ओके h ही निकालना था हमें, h हमने फाइंड कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है x इतना, क्योंकि x फाइंड नहीं करना था क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 says the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. So यहाँ पे दो चीजें समझ में आ रही है, एक टावर है एक बिल्डिंग है एंड उसके बीच के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं हमें, मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो टावर 50 मीटर दे दिया, हमें बिल्डिंग निकालनी है। ठीक है, चलो बना लेते हैं, ये टावर बना लेते हैं, 50 मीटर दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ पे इसी ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे सामने बना लेते हैं हम अपनी बिल्डिंग। ठीक है, टावर बड़ा होगा बिल्डिंग छोटी होगी भाई। सो टावर हमें कितना दे रखा है, दिस इज 50 मीटर्स। यहाँ तक समझ में आया? अब एंगल ऑफ एलिवेशन देख ले। सो पहले तो ये समझ लो, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा टावर है, याद रखना है। ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज दी टावर एंड ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ओके बच्चे, चलो अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का टॉप ये रहा, टावर का फुट ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब टॉप ऑफ द टावर ये है, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। परफेक्ट, फिगर समझ में आ गई कैसे बनाई है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। ओके, सो बेटा अगेन देखो, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बनेगा
ठीक है, यहाँ 50 है, एंगल है, उससे आप ये निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपके पास। सो ये वाला देखो, ये वाले ट्रायंगल में आपके पास एंगल 30 डिग्री है, एच निकालना है, तब तक ये आ चुका होगा, आराम से निकल जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई, पहले ये जो 50 वाला दे रखा है ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो नेमिंग कर लेते हैं एक बार। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, रैंडम कर दी मैंने ऐसे, आप ABCD लाइन में कर दे रहे हैं, एक ही बात है। चलो अब ट्रायंगल देख लो भाई। पहले हम ये वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला, क्योंकि इसमें 50 दे रखा है ना हमें। सो ट्रायंगल ACD एंड लेट्स कॉल दिस X। तो हमें ट्रायंगल ACD लेना है। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में अगेन है क्या, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब टैन लेना पड़ेगा। सो टैन कितना डिग्री है, 30। कौन सा वाला एंगल, नहीं नहीं नहीं, ये वाला बड़े वाले में 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, CD, मतलब 50 अपॉन में बेस हमारा x हो गया। टैन 60 होता है √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x को उधर भेज दो, √3 यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में √3। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्यों रैशनलाइज नहीं किया, क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आंसर पे आ रहे हैं हमने ये निकाल लिया। अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास x है तो h निकल जाएगा। सो इन ट्रायंगल ABC, सो इन ट्रायंगल ABC अगेन, क्योंकि बच्चे परपेंडिकुलर और हाइट है हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइट होने की वजह से क्या लेंगे हम, अगेन टैन लेंगे। सो ये हो जाएगा टैन, इस बार देखो एंगल, अच्छा एंगल में कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक मिनट, हम जब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चे, इस वाले ट्रायंगल में एंगल हमारा ये वाला ही तो है। सो टैन 30 डिग्री होगा। सो टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू, बस भाई टाटा बाय बाय। टैन 30 हमारा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन में बेस क्या है, x, अभी निकाला है, x लिख देती हूँ मैं, फिर लिखेंगे इसको। सो ये हमारा हो जाएगा टैन 30 इज 1 अपॉन √3 एंड h हमें निकालना है, x है हमारा 50 अपॉन √3। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h इंटू, यहाँ पे रेसिप्रोकल करो, ये आ गया √3 अपॉन में 50। सो अब देखो जरा, h हमें फाइंड करना है, इधर 50 नीचे है, यहाँ जाके 50 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में √3 है, इधर √3 ऊपर है, इधर आके नीचे आ जाएगा। सो ये हो गया h के इक्वल, ये आ जाएगा 50 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3, तो ये आ गया h इक्वल्स टू हो गया 50 अपॉन 3। पॉइंट में लाना चाहो लिख देना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, जैसे भी चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, सो हाइट हो गई 50 अपॉन 3। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो भाई टावर अगर हमारा 50 मीटर का है तो बिल्डिंग हमारी है 50 अपॉन में 3। ओके डन, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन सेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा पहले साथ साथ फिगर बना ले। चलो हमारे को बोला है भाई ये जो रोड है ना, ये रोड हो गई और इस रोड का बता रखा है ये रोड भाई हमारी 80 मीटर्स की है और इसकी दोनों साइड पे दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। एक पोल यहाँ पे हो गया एंड इतनी ही हाइट का एक पोल यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेम है ना हाइट, हाँ भाई सेम इक्वल हाइट का पोल हो गया। आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिया बच्चे, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब इन पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, 30 और 60 है ना। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं। अब आगे देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब यहाँ पे हमें एक तो हाइट निकालनी है। सो भैया
ये हमें निकालनी है h, और ये भी h ही होगा भाई क्योंकि पहले ही दे रखे दोनों सेम हाइट के हैं, ठीक है। एंड हमें निकालना है डिस्टेंस पोल का, मतलब इस वाले पोल का डिस्टेंस इस पॉइंट से इतना होगा एंड इस वाले पोल का डिस्टेंस इस पॉइंट से इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज इधर समझ लो, फिर स्टार्ट करेंगे। ये पूरा अगर 80 है, मान लूं मैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो बच्चे अगर ये पूरा 80 है, इतना x है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस x। समझाऊं दोबारा से, क्या बोला मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा मुझे पता है 10 है, ठीक है। मैं शॉर्ट नंबर छोटे कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। सॉरी, अगर ये 10 है, ये पूरा 10 है और मुझे बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आपका 6 है, 6 नहीं 4 छोटा लग रहा है। सो ये अगर 4 है, ये पूरा 10 है, ये 4 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 6 होगा। कहाँ से आया ये 6, 10 माइनस 4। सो यहाँ पे भी ये किया, ये पूरा 80 है, इतना पार्ट x हो गया, तो ये बचा हुआ 80 माइनस x हो गया। सिंपल। चलो अब इसको रब करते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देख लें जरा अपना ट्रायंगल्स, आओ जरा। सो एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, हाइट दे रखी है, ये हो जाएगा x। दूसरा है मेरा ये वाला ट्रायंगल जिसमें हाइट अगेन h और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, और एंगल तो है ही, एक एक करके सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव इन ट्रायंगल, अच्छा नेमिंग नहीं करी मैंने, पहले नेम कर लेते हैं। ए बी, इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ मैं C, एंड ये D ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वो D ही होगा, वो E ही होगा, कुछ भी ले सकते हो। सो इन ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC में ये बच्चे हाइट है, ये हमारा बेस है, हाइट बेस। अब बताओ जरा, दो चीजें हैं, क्या होगा हाइट और बेस है, मतलब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है, tan होगा फिर से। सो tan 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा, क्या होता है पहले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन में बेस कितना है, ये हमने कितना लिया है भाई x लिया है, तो अपॉन में x, रूट ये tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x हो जाएगा। अब या तो यहाँ पे x की टर्म में निकाल लो या h की टर्म्स में निकाल लो। अगर मैं x को उधर भेज दूंगी तो सिंपली मेरा आ जाएगा h इक्वल्स टू √3x। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। एक ट्रायंगल का काम हो गया, अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। सो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे C पॉइंट है ना, CDE। सो इन ट्रायंगल CDE अगेन tan लेंगे, tan कितना, एंगल कितना है 30 डिग्री। सो tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर h बेस अभी बताया था, ये कितना लिया है हमने 80 माइनस x। अब देखो जरा, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। सो tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h की जगह मैं √3 अपॉन √3x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं √3x। अगर देखो यहाँ से आपने अगर x की वैल्यू भी निकाली होती तब भी एक ही बात है बच्चे, फिर आप x की जगह जो x की वैल्यू होती है वो पुट करते थे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो ये आ गया। अभी मैंने h की जगह लिखा √3x अपॉन में है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और √3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा ये। ठीक है, सो अब देखो जरा x की टर्म्स अगर मैं एक साथ करूँ, यहाँ माइनस एक्स है, ये हमारा इधर जाके -3x हो जाएगा, ये इधर जाके -80 हो जाएगा। आप सिंपल x को भी इधर ला सकते थे, माइनस माइनस का वाला पंगा नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, वैसे कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 इज 4x, लेकिन साइन माइनस का, इधर भी माइनस का है, कोई नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू हो गया 80 अपॉन में, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो ये आ गया 20। x की वैल्यू आ गई बच्चे 20। ठीक है, सो यहाँ जो हमने x लेट किया था, मतलब अगर ये पोल 1 है, सो इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट से 20 मीटर्स का। कलर चेंज करके लिख दूँ, सो ये आ गया 20 मीटर्स का। एक पोल 20 मीटर अपार्ट है, दूसरा कितना होगा 80 माइनस 20, मतलब दूसरा पोल हमारा 60 मीटर दूर है। ठीक है, पॉइंट हमने सेंटर में ले लिया, ऐसे इधर उधर ले लेना थोड़ा सा, बट चलो समझ में आ गया ना पॉइंट का, मतलब इस पोल का
इस पोल का पॉइंट से 20 मीटर का गैप है, उस पोल का पॉइंट से 30 मीटर्स का गैप है, ठीक है, 60 मीटर्स का गैप है, सॉरी। अब यहाँ पे हमें हाइट भी निकालनी थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना हमारे पास h इक्वल्स टू था √3x, तो ये हो जाएगा हाइट हमारे पास हो जाएगी √3 इंटू x, 20 निकाला है हमने, तो ये आ जाएगा 20√3। तो हाइट हमारे पास आ गई पोल्स की 20√3 और इनका इस पॉइंट से डिस्टेंस भी निकाल दिया। यही दो चीजें हमें निकालनी थी क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन सेज अ टीवी टावर। अच्छा, इसमें फिगर दे रखे हैं, बट अगेन बच्चे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ फिगर है तो फिगर भी होगी, तो फिगर बनानी हमें आनी चाहिए। आओ। So a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation. ऐसा फिगर बनाते हुए चले, क्योंकि ये तो है, मान लो हमारे पास फिगर नहीं है। So भाई हमारे पास बोल रखा है एक कैनल है जिसके ऊपर एक टीवी टावर है। So ये हमारा टीवी टावर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी टावर। अब इस टावर के ऑपोजिट इधर होगा। सो मान लो ये हमारी कैनल हो गई, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट की बात हो रही है। सो वो क्या बोले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सो इस पॉइंट से लेके इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे कितना दे दिया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। हम मान के चल रहे कि ये फिगर हमारे पास नहीं है। सो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। सो यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, वो कह रहे हैं इस पॉइंट से और 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से और 20 मीटर अगर हम दूर जाएंगे, यहाँ से 20 मीटर दूर गए। सो क्या बोला है हमें, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ये बस बताया, टावर के फुट से ऐसे स्ट्रेट ये लाइन जा रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहाँ से टावर के टॉप का एलिवेशन कितना है, ये है 30 डिग्री। इस पॉइंट से 30 डिग्री हो गया। अब देखो जरा कहाँ तक पहुंच गए हम, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट निकालनी है हमें टावर की, ये हमारा टावर हो गया, इसकी हाइट निकालनी है बच्चे, एंड टावर की हाइट एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। सो कैनल हमारा ये था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कैनल हो गया, x मान लेते हैं। सो आपको ये और ये फाइंड करना है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन था, हमें ये गिवन था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना था बच्चे, 20 मीटर्स था। ओके, अगेन आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। चलो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। वहां फिगर चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, बिल्कुल सेम फिगर होगी हमारी। अब देखो जरा, एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा ये वाला, यहाँ पे x और h है हमारे पास, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, बट हम वो ये h निकाल लेंगे x की टर्म में, या x निकाल लेंगे h की टर्म्स में। एक ट्रायंगल ये हो गया। एक हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइट तो यही रहेगी, जब इसके बेस की बात करोगे तो वो 20 + x हो जाएगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सो वी हैव, नेमिंग कर लेते हैं इसको, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, B, ये पॉइंट C हो जाएगा और ये पॉइंट D हो गया। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम इन ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की बात हो रही है यहाँ पे। सो देखो जरा, ट्रायंगल ABCD, अगेन परपेंडिकुलर और बेस है तो tan ही लेंगे। सो वी हैव tan, एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज h एंड बेस हमने x ले लिया, एंड tan 60 क्या होता है, √3 = h/x। x को उधर भेज दो तो h हमारा आ गया √3x। अगेन बेटा आप यहाँ पे चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे h की वैल्यू निकालो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है। एक ट्रायंगल ये ले लिया, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे नेमिंग अलग तो नहीं, हाँ नहीं, नेमिंग भी सेम ही है। सो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल कितना है बच्चे, tan 30 डिग्री है हमारे पास। परपेंडिकुलर सेम रहेगा, h है, अपॉन में बेस अब क्या हो गया, ये पूरा क्या है 20 + x, तो ये हो गया 20 + x। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले चलते हैं। सो tan 30 होता है 1/√3, h की जगह आई कैन राइट √3x, तो h की जगह मैंने लिख दिया √3x, अपॉन में ये हो गया 20 + x।
सो 20 प्लस एक्स को इधर भेज दो, ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 को उधर भेजेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे 3x आ जाएगा हमारे पास। अब ज़रा x को उधर भेज दो, ये आ गया 20 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, 3x में से x माइनस करेंगे बच्चे हमारे पास 2x आएगा। यहाँ पे 20 है, x की वैल्यू निकालोगे तो 20/2 हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो ये x है जो बेसिकली विथ है कैनल की वो 10 आ गई। एंड हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट हमें पता है बच्चे, हाइट हमारी कितनी है √3x, x अभी हमने निकाला 10, सो ये आ जाएगा, हाइट आ जाएगी हमारे पास 10√3। सो हाइट इज 10√3 एंड विथ ऑफ कैनल जो पूछी थी दैट इज 10। ठीक है, सो ये दो चीजें हमसे पूछी थी, दोनों हमने क्वेश्चन में निकाल दी। ठीक है, और फिगर भी खुद बनाई है, तो ध्यान रखते हैं भाई फिगर बनानी खुद आनी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ होते हैं जैसे यहाँ पे भी पता है फिगर देने का रीजन क्या था, क्योंकि इधर जो ये था ना 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइनिंग ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टावर, ये थोड़ी सी लाइन कंफ्यूजिंग थी, इसलिए यहाँ पे फिगर दे दी। अदरवाइज अगर सिंपल वर्ड्स में लिखा होता तो फिगर भी इसमें ना दी होती। ठीक है, तो फिगर बनानी हमें आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question 12 says from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression, finally मैं सोच रही थी डिप्रेशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई, आ गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर। चलो दो चीजें दे रखी है बच्चे, एक टावर है एक बिल्डिंग है। सो मान लो ये अगर हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, सो ये ग्राउंड लेवल हो गया भाई, एंड इस ग्राउंड लेवल से ये हो गई हमारी, यहाँ से ये हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, चलो हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है बच्चे 7 मीटर्स, सो ये दे रखा है 7 मीटर। अब इस बिल्डिंग से उन्होंने बोला है एक, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहाँ से ऊपर की तरफ देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा किधर को, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये बना हमारा एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, अब यही बिल्डिंग के टॉप से ही बच्चे इधर से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 45 डिग्री का। कहाँ पे, अगर हम टावर के फुट पे देखेंगे, ध्यान से समझना एंगल किधर आएगा, ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से आप नीचे देख रहे हो ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। देखो बच्चे ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आप टावर के बॉटम पे देख रहे हो, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, यहाँ से देख रहे हो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल कहाँ है, बिल्कुल सामने वाली हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। गलती नहीं करनी कि ये एंगल होता है या कौन सा एंगल होता है, ये एंगल 45 डिग्री है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चे, जैसे अभी अगर, अरे पहले गला हो जाए ना, सो मैंने आपको ये बात इंट्रोडक्शन में भी बताई थी बेटा, हमारे पास जैसे देखो जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, यहाँ पे मेरे पास ये होगा, मुझे ये एंगल चाहिए होगा। सो अगर ये 45 डिग्री है ना, अगर ये 45 डिग्री है ना बच्चे, इस एंगल का मतलब है आपका ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। कैसे, क्योंकि देखो अगर दो ऐसे पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो इसी तरीके से अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। सो टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ये हमें यहाँ से निकालना है। सो अगर हम ध्यान से फिगर देखें, ये बच्चे अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 होगा। सो मतलब इसकी जो हाइट निकालनी है उसमें इतना पार्ट तो हमारे पास है, ये तो पूरा 7 है ही हमारे पास, इतना 7 हो गया हमें, मतलब बचा कितना, इतना पार्ट निकालना है। ठीक है, इसको h ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके, बहुत सारी हमने बातें कर ली भाई, अब फिगर बन गई है, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको रब कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बेटा, सो मेरे पास ये 7 मीटर्स है, मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ। सो नेमिंग करते हैं, लेट्स कॉल दिस A B C
ये हो गया D और ये हो गया E, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC, सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बच्चे हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, tan में होता है। सो tan 45 डिग्री इक्वल होगा, परपेंडिकुलर इज 7 एंड बेस BC को x ले लेते हैं। सो ये ले लिया हमने x, तो ये हो गया 7/x। तो tan 45 1 होता है, इक्वल्स टू 7/x। x को उधर भेजा, x इक्वल्स टू 7 आ गया। सो ये हमारे पास अब 7 आ गया, ठीक है। अब ये 7 है भाई, तो ये भी 7 ही होगा। सो ये 7, अब ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करके H निकल जाएगा। समझ में आया? चलो मैं करके दिखाती हूँ। इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADE। आपको बेसिकली एंगल पे फोकस करना है, जहां एंगल है वही ट्रायंगल लेना है। सो ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, इस ट्रायंगल की बात करें अगेन बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 60 है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, H है हमारे पास, एंड बेस कितना है, AD और ये BC दोनों सेम होंगे। सो ये आ गया हमारा 7, इसको ऊपर कर लेते हैं। tan 60 होता है बेटा √3 इक्वल्स टू H अपॉन में 7 इंटू √3 इज 7√3 इक्वल्स टू H। तो H हमारा आ गया 7√3। क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं पूछा था, ये तो H तो हमने देखो क्या लिया, ये पार्ट लिया है। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा था, हमसे इस पूरे टावर की हाइट पूछी है। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू H प्लस 7, यही होगा ना, ये H और ये 7, ये पूरा टावर है ना। सो H प्लस 7, सो ये हमारा आ जाएगा, H कितना है, 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लो, ये आ गया √3 प्लस 1। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 13 सेज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. पहले फिगर बनाते हैं। देखो, मान लिया हमने, ये हो गया हमारा सी लेवल, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस की लेंथ दे रखी थी 75 मीटर, सो ये हमें दे दिया 75 मीटर। अब इस लाइट हाउस में मान लो भाई यहाँ पे ऊपर से कोई देख रहा है और यहाँ पे एक शिप मान लो इधर है, एक शिप मान लो इधर है। सो दो शिप्स दिख रही है उसको, यहाँ पे एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे आएगा। अब अगर वो इस शिप पे देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, पहले डॉटेड लाइन बनाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे आएगा बच्चे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा इधर, ठीक है। अब यहीं से ही अगर वो दूसरी शिप को देख रहा है इस तरीके से, ओहो डॉटेड लाइन से बन गई। सो दूसरी शिप को वो यहाँ से देख रहा है, अगेन यहाँ पे समझना है इस बात को, ये उसका लाइन ऑफ साइट हो गया और ये अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ये वाला जो है वो ये पूरा एंगल होगा, ठीक है। अब एंगल्स दे क्या रखे हैं हमें, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देख लो भाई, ये छोटा वाला ऑफकोर्स 30 होगा एंड बड़ा वाला 45 डिग्री होगा। एंड इसका अगर हम ऑल्टरनेट साइड देखें तो ये वाले की, ये वाला जो एंगल है इसकी ऑल्टरनेट साइड ये होगी। देखो ना, सेम ट्रांसवर्सल से, मान लो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पार्ट इसका ऑल्टरनेट है एंड ये वाला पार्ट, अब ट्रांसवर्सल ये है तो ये वाला पार्ट इसका ऑल्टरनेट है, तो ये हो गया 30 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल समझ आ गए, फिगर अब एक बार समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। नेमिंग कर लेते हैं बेटा, ABCD, ठीक है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। दो एंगल्स, जो एंगल्स पता है उसी की हेल्प से करेंगे। दो ट्रायंगल्स बन रही है ABC, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखो अगेन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। सो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, AB मतलब 75 अपॉन में बेस कितना है, BC लिख दो इसको मैं। सो ये आ गया BC। अब tan 45 1 होता है, इक्वल्स टू 75 अपॉन में BC इधर चला जाएगा, BC इक्वल्स टू आ गया 75। अब देखो जरा, B से लेके
सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 75। निकालना क्या है, निकालना हमें सी डी था। तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, ये पूरा वाला ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री हमारा हो गया, परपेंडिकुलर इज ए बी, डायरेक्ट लिख लेते हैं 75 है, अपॉन में अब हमें लिखना है बी डी। बी डी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चे, ये 75, ये पूरे की बात हो रही है, ये 75 है, ये तो मुझे पता चल गया। मान लो सी डी मैंने x ले लिया, सो ये पूरा कितना होगा 75 प्लस x। समझ में आया, ये हमने अभी निकाला 75, ये हमने मान लिया x है, सो ये पूरा क्या होगा 75 प्लस x। तो यहाँ पे हो गया अपॉन में 75 प्लस x। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब tan 30 क्या है, 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन में 75 प्लस x। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 75 प्लस x इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले आओ 75√3। ठीक है, अब देखो जरा x हमें निकालना है, सो ये आ जाएगा, इधर है 75√3, यहाँ से प्लस का उधर चला जाएगा -75। सो x हमारा आ गया 75, कॉमन ले लिया हमने, एंड ये आ जाएगा √3 -1। सो x की वैल्यू आ गई। यही क्वेश्चन में निकालना था बच्चे, दोनों शिप्स का डिस्टेंस निकालना था। तो x हमारे पास आ गया 75, साथ में √3 -1। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 says a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation. अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, पहली चीज तो फिगर दे रखी है, एग्जाम में जरूरी नहीं है बच्चे फिगर है, कुछ चीजें हैं देखो, क्योंकि फिगर दे रखी होती है तो कुछ चीजें डिटेल में नहीं लिखी होती। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सो कुछ चीजें और डिटेल में दे रखी होंगी अगर फिगर नहीं बनी होगी, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है ना कि बिना फिगर के भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो इस क्वेश्चन में फिगर है तो हम देख लेते हैं इसके हिसाब से। सो अब उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे मान लो एक गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। अब उसने देखा बैलून है, उसने यहाँ पे बैलून देखा, बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2। सो इसने यहाँ पे देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यहाँ पे देखा उसने 60 डिग्री। अब बैलून फ्लाई करके इधर पहुंच गया, सो अब उसका एलिवेशन चेंज हुआ और कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने आपको फिगर के हिसाब से बता दिया। अब हम क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि फिगर हम खुद बनाएं। ठीक है, सो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। सो ये हमने गर्ल बना ली अपनी। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसने एक तो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं हाथ के हाथ, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया क्योंकि बैलून की हाइट भी ग्राउंड लेवल से ही दे रखी है और जो लड़की खड़ी है वो भी भैया ग्राउंड पे ही होगी। अब उसने देखा कि बैलून मान लो यहाँ पे था। ठीक है, सो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे अगर वो देख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं अपनी, ये तो उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, एंड यहाँ से ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भाई। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है हमारा कितना बना 60 डिग्री। ठीक है, जब उसने यहाँ से देखा बैलून को स्पॉट किया 60 डिग्री का बना। अब बैलून क्योंकि विंड के साथ ब्लो करता हुआ जा रहा है, मान लेते हैं उतने डिस्टेंस पे आगे यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब भैया क्या होगा, गर्ल अभी भी बैलून को देख रही है, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ देख रही थी, अब लाइन ऑफ साइट ये हो गई, सो एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया। एंड हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो बैलून है ना, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2। यहाँ पे भी यही हाइट होगी एंड यहाँ पे भी यही हाइट है। ठीक है, तो ये भी 88.2 हो गया। अब यहाँ पे जरा नेमिंग कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, बी, एंड ये सी कर लेते हैं, डी कर लेते हैं, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, एंड इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं जी एंड एच। ठीक है, नेमिंग कर ली हमने। चलो कहाँ गया भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये हो गया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सी फिगर ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बैलून ने ये देखना है। इस पॉइंट से आया, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर। तो बेसिकली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन देखेंगे, एक हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं
पहले ले लेते हैं अपना ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, इसमें हमारे पास ये हाइट है एंड इसमें लेकिन ये पूरा निकलेगा। पहले चलो छोटा वाला लेते हैं, उससे क्या होगा ये वाला पार्ट हमारे पास निकल जाएगा, फिर हम जो भी आएगा प्लस h ले लेंगे, x ले लेंगे, जो भी हम मानेंगे, ठीक है। तो हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCG। अब ट्रायंगल BCG की अगर हम बात करेंगे सो ये क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर बेस मतलब tan लेना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा tan एंड कौन सा डिग्री है इस एंगल में, 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, CG अपॉन में बेस क्या है, BG। ओके, अब BG तो हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा। अब ये जो CG है हम कहेंगे भाई ये इसके इक्वल है, तो ये भी 88.2 होना चाहिए। यहाँ पे गलती होगी बच्चे, देखो यहाँ से C पॉइंट से लेके F पॉइंट तक, ग्राउंड लेवल से बैलून तक की जो हाइट है वो है 88.2, लेकिन जो ये एंगल, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, आप तो ट्रायंगल में इतना पार्ट ले रहे हो, जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें तो इतना ले रहे हैं हम, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, 1.2, जितनी हाइट उस गर्ल की थी। सो दैट मीन्स अगर आपको CG निकालना है तो वो क्या होगा, 88.2 में से आप 1.2 माइनस कर दोगे, ठीक है ना भाई। इस पूरे में से इतना हटाओगे तभी तो आपको CG मिलेगा। सो ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और ये आ गया 8। सो इतना पार्ट हमारा हो गया 87। यहाँ पे भी D से लेके अगर H तक की बात करें तो ये 87 है। ओके, सो यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये हो गया हमारा 87। tan 60 की बात करेंगे, ये होता है √3। सो BG हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा BG इक्वल्स टू √3, नीचे ले आओ 87 अपॉन √3। तो ये आ गया हमारा B से लेके G तक का डिस्टेंस। देखो जरा क्या आया हमारे पास, B से G तक, मतलब इतना पार्ट आ गया। अब इस पार्ट को जरा हम x ले लेते हैं। अब ये x है तो भाई ये भी हमारा x हो जाएगा, और ये तो अभी हमने फाइंड कर ही लिया है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा लेंगे, इसको रब कर लेते हैं, यहीं पे ले लेंगे ट्रायंगल। सो एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BDH। BDH, सो इन ट्रायंगल BDH, ये जो ट्रायंगल BDH बन रहा है इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, अगेन परपेंडिकुलर, अगेन बच्चा DH कितना है, 88.2 नहीं 87, क्योंकि अगेन यहाँ से देखो D से लेके E तक का डिस्टेंस ये पूरा 88.2 है, इसमें से ये 1.2 वाला हटाएंगे तभी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 87 अपॉन में। अब भैया इसके अपॉन में जाओगे तो ये पूरा है आपके पास, ये पूरा मतलब ये वाला पार्ट अभी हमने निकाला 87 अपॉन √3 एंड प्लस x। तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस x। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ आया क्या किया हमने, उतना पार्ट, ये जो पार्ट है ये अभी हमने निकाला 87 अपॉन √3 है, ये पार्ट x है तो पूरा कितना होगा 87 अपॉन √3 प्लस x। ठीक है, चलो आ जाओ जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको यहाँ मूव कर लेते हैं। tan 30 हमारा होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू, इधर देखो ये 87 एज इट इज छोड़ देते हैं, अपॉन में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम ले लो, √3 आ गया, ये आ जाएगा 87 प्लस x के साथ √3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले बात तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब √3 अपॉन में 87 प्लस x √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब भाई ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको यहाँ लेके आना है। पहले तो देखो √3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3, तो ये इक्वल हो गया 1 के। अब हमें अपनी x वाली टर्म को उधर भेजना है, अभी पहले उसको भेजते हैं। पहले देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 87 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो। समझ आ रहा है ना क्या कर रही हूँ मैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 87 इंटू 3 कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 25 26, 261 अपॉन में 87 प्लस x √3, यहाँ पे इसको वहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 87 प्लस x √3 इक्वल्स टू 261। ठीक है, इधर 1 था ना भाई तो वो यहाँ नीचे था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 से। x √3
इक्वल हो जाएगा 261 माइनस 87, इधर आके माइनस होगा। सो अब देखो ज़रा, ये हो जाएगा 11, 7, 8, 9, 10, 11, ये आ गया हमारे पास 4, ये बचा 5, सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आ गया 7 और ये आ गया 1, सो ये आ गया x√3। x निकालना है, ये हो जाएगा 174 अपॉन में √3। अपॉन में √3 हम कभी भी नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब इसको रैशनलाइज करो, इनटू में √3 अपॉन में √3, सो ये आ गया 174√3 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3। कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से कट जाएगा ये। 3 के टेबल में देखो 70 से छोटा 5 आएगा, मतलब 5 3 से 15 आएगा। सो ये बचा 24 8 पे, तो ये आ गया 58√3। एक्स क्या लेट किया था भाई हमने, यहाँ पे एक्स हमने, आजा भाई, ये डिस्टेंस लेट किया था, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। सो एक्स की जो वैल्यू है, बैलून के बीच का डिस्टेंस निकल गया ना, सो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 58√3, मतलब दोनों बैलून्स के बीच में इतना डिस्टेंस। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से हाई लेवल के होंगे, बट सच बता रही हूँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, एंगल समझ में आ रहे हैं, तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आप जब एक बार करने लग जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 15 सेज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। ठीक है, इतना देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। सो देखो यहाँ पे एक बात करिए, एक टावर है, ठीक है, अभी ये हमने टावर बना लिया। अब इस टावर के टॉप पे एक यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है भाई, एंड ये हो गया हमारा इस तरीके से ग्राउंड लेवल हो गया। अब यहाँ से कोई देख रहा है कि वहाँ पे 2 कार है, मान लो 2 कार, अरे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इतना रख लेते हैं। अब भैया ऊपर से उसने देखा एक कार मान लो यहाँ पे थी, एंड वही कार थोड़ी देर बाद उसकी टावर के पास आ रही है, तो वो यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे आ गई, दिख रहा है इसमें। एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। ठीक है, इधर थी कार, यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ भाई, पहले वो देख रहा था यहाँ पे, वो देख रहा था, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था, ये लाइन ऑफ साइट थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था उसका, कितना था, 30 डिग्री था पहले। सो ये था भैया 30 डिग्री। अब जैसे जैसे कार पास आई उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया। सो अब देखो जरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये उसका पूरा वाला एंगल बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया, यहाँ से कार यहाँ तक मूव हुई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, which is approaching the foot of this, कहाँ गया, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो 6 सेकेंड से मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इस कार को 6 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, इतना बता रखा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब हमें बताना है कि उसको यहाँ तक, टावर का फुट ये है, इधर तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एंड और कुछ नहीं पूछा, और क्वेश्चन में और कुछ दे भी नहीं रखा, जो आपको सिर्फ ये एंगल्स गिवन है और ये गिवन है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, पहले तो ये वाला सीन क्लियर कर देते हैं। इमेजिन कर लो ये 2 पैरेलल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल है बच्चे, सो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये अच्छा सॉरी 30 है वो, सो ये 30 हो गया। देखो ना, क्योंकि ये एंगल, छोटा वाला एंगल मैंने 60 समझिए, छोटा वाला एंगल 30 है, तो ये भी 30 हो गया। ये बड़ा वाला एंगल 60 है, तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, किसी को भी अगर ये कंफ्यूजन हो रही है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे 2 पॉइंट्स हो और आपको 2 एंगल्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो कि भाई ये 30 होगा या ये 30 होगा, सो हमेशा याद रखना, जैसे ये स्ट्रेट है मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री है। सो जैसे जैसे आप पास आओगे ना, एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपको लेट्स सपोज 45 और 60 दे रखा है, सो भाई क्लियर है कि ये 45 होगा और ये 60 होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे वो पास आ रही है, लाइन और पास करते जाओगे ऐसे 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 करके 90 डिग्री, तो मतलब एंगल हमेशा बढ़ता जाएगा जितना इससे दूर जाता रहेगा। अभी एक और पॉइंट पे आगे ले जाओगे, सो ये हमारा 30 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, इस तरीके से जितना दूर जाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाते जाओगे एंगल कम होता जाएगा, जितना इस स्ट्रेट के, इस परपेंडिकुलर के पास आते रहोगे एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी तो वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें यहाँ पे क्लियर दे रखा था, तो वहां से हमारे पास हो जाएगा। इसको रब कर लेते हैं। अरे चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा,
यहाँ पे फिगर हमारी बन गई। अब भैया बात क्या है, बात ये है कि हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे नेमिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हो गया A B C D, ठीक है, यही पॉइंट है। अब देखो हर बार मैं आपको बोलती हूँ ट्रायंगल आपके पास दो ही होंगे, स्टार्ट कर लो। जैसे पहला ट्रायंगल दिख रहा है ABC, सो इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में AB हाइट तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम H ले लेते हैं। सो ये हो गया हमारे पास H, सो अगेन tan 60 डिग्री इक्वल हो गया परपेंडिकुलर कितना है H अपॉन में बेस कितना है, तो इसमें बेस क्या है BC एंड एंगल है। सो अब tan 60 हमारा हो गया √3 अपॉन इक्वल्स टू H अपॉन BC। भाई ना तो हमारे पास H है ना BC है, दोनों में से कुछ भी नहीं, तो वैल्यू तो किसी की भी नहीं निकलेगी। लेकिन अभी जब मैं दूसरा अपना बेटा ट्रायंगल लूंगी तो उसमें H कॉमन आ रहा है, सो हम यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेते हैं। H क्या आएगा, H इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BC, मल्टीप्लाई कर दो इस पे BC √3, तो H की वैल्यू आ गई BC √3। अभी दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी तो H आएगा, देखो जैसे इन ट्राइंगल ABD, सो इन ट्राइंगल ABD, ये जो हमारा ट्राइंगल है अगेन tan, अब देखो ABD में बच्चे tan 30 डिग्री हो गया, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर कितना है AB, मतलब H अपॉन में बेस कितना है BD, सो यहाँ पे लिख देंगे हम BD, ठीक। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं। tan 30 होता है बच्चे 1/√3 इक्वल्स टू H की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम, H क्या है BC √3 अपॉन में BD। अब BD की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा BD है, इसको मैं लिख सकती हूँ BC प्लस CD, लिख सकते हैं हम इसको BC प्लस CD लिख सकते हैं ना। सो ये हो जाएगा BC प्लस CD, BC प्लस CD हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया BC प्लस CD इक्वल्स टू √3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3BC। अब इसको यहाँ लेके चलो, सो यहाँ से अगर हम BC एक साइड कर ले तो ये हो जाएगा CD इक्वल्स टू 3BC माइनस BC, सो ये आ गया CD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। अब वो कह रहे हैं CD जो है ना C से लेके D तक, ये जो CD है C से लेके D तक जो है, सो ये CD डबल है BC का, मतलब यहाँ फिगर में तो ऑफ कोर्स ये लग रहा है कि CD छोटा है और BC बड़ा बना हुआ है, बट समझ जाओ भाई कि ये जो CD है वो BC के डबल है। सो CD इज ट्वाइस ऑफ BC, मतलब BC अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना डिस्टेंस है, तो ये भाई उसका डबल है, उसने और डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। समझ रहे हो बात। अब जरा एक बार फिर से क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। सो हमें बताना क्या था बच्चे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, ये नहीं पूछा उसको कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। अब अगर हम लॉजिकली इसमें सोचें तो देखो जरा, यहाँ पे मैं पॉइंट्स के नाम लिख रही हूँ, ये हो गया हमारा B, ये पॉइंट हो गया हमारा D एंड ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि C से D, ये जो D से C तक वो आया था बेसिकली उसको 6 सेकेंड्स लगे थे। अब यहाँ पे हम जैसे हमारे पास है कि CD जो है वो डबल है BC का, सो CD अगर डबल है BC का तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि BC हाफ है CD का। समझ में आया, अगर मैं 2 इधर भेज दूँ तो BC हाफ हो गया CD का। अब BC अगर हाफ है CD का तो अगर C से D में 6 सेकेंड लग रहे हैं, सो उससे हाफ डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे भैया अगर मैं लेट्स सपोज 10 किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने और मुझे लगे 5 घंटे, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में मुझे 5 आवर्स लगे। अब मुझे बाकी बचे यूनिफॉर्म स्पीड या 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है बच्चे, तो कितना टाइम लगेगा भाई, जब डिस्टेंस आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा। 10 किलोमीटर करने में अगर मुझे 5 घंटे लग रहे तो 5 किलोमीटर करने में मुझे 2.5 घंटे लगेंगे। टाइम क्या हुआ, हाफ हो गया ना बच्चे। यहाँ पे भी यही चीज हुई है, जब ये डबल टाइम के लिए आपको 6 सेकेंड लग रहे हैं तो बाकी बचा अगर आधा डिस्टेंस हो गया तो टाइम भी आधा हो जाएगा, मतलब 3 सेकेंड्स लगेंगे हमें। कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो लॉजिकल थिंकिंग से हो गया। अब मान लो कि आप कहते हो नहीं नहीं यार मेरे को तो ऐसे नहीं करना, मुझे तो आंसर निकालना है, तो हम वैसे आप ऐसे क्लेरिफाई कर सकते हो कि सिंस दी डिस्टेंस इज हाफ,
सो टाइम भी हाफ लगेगा। लेकिन अगर हम और ज़्यादा इसको प्रूव करने पे आ जाए कैसे हाफ लगेगा, सो यहाँ पे हम डिस्टेंस और स्पीड यूज़ कर सकते हैं। देखो हमें पता है बच्चे, स्पीड तो कॉमन ही है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू में, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीड जो होगी, जो भी एस है हमारी, जिसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया CD अपॉन में टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड तो उसकी कॉमन ही है, CD अपॉन 6, तो उसकी स्पीड पे CD अपॉन 6 ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम दोबारा ये चीज ले रहे हैं, स्पीड हम देख रहे हैं अब इतना डिस्टेंस BC बचा है, BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऑन T अब कितना टाइम लगेगा हमें ये नहीं पता। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास दो चीजें आ गई, एक स्पीड आया है CD अपॉन 6, एक स्पीड आया है BC अपॉन T, एंड हमें क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म स्पीड, कि स्पीड दोनों टाइम पे सेम थी। सो फ्रॉम, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये भी इक्वल होंगे, मतलब BC अपॉन में T इक्वल होगा CD अपॉन में 6 के, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। अब BC हमें पता है CD का हाफ है, तो BC की जगह आई कैन राइट CD अपॉन 2 एंड अपॉन में हमारे पास T है इक्वल्स टू CD अपॉन में 6। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बेटा, कि आपको समझ में आ जाए कि 2 अगर हमें निकाल के दिखाना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमें T चाहिए, टाइम चाहिए। सो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा CD अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन T इक्वल्स टू CD अपॉन में 6। अब इसको वहां भेज दे तो CD ऊपर है, इधर जाके नीचे चला जाएगा। सो 1 अपॉन T हमारा यहाँ पे हो जाएगा CD अपॉन में 6 है, तो यहाँ पे वहां जब जाएगा CD नीचे आ जाएगा एंड 2 ऊपर चला जाएगा, CD से CD कैंसिल हो गया, एंड अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 और 3 कैंसिल हो गया। सो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन T इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो अगर आपको निकाल के दिखाना है तो आप निकाल के भी दिखा सकते हो। 3 सेकेंड्स आया, और वहाँ पे हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई अगर डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, डिस्टेंस आधा कर दोगे तो टाइम भी आधा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। सो इस तरीके से हमारे पास 3 सेकेंड्स आंसर आ गया, ठीक है। चलो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई नो बेटा लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है जो लग रहे होंगे कि यार मुश्किल क्वेश्चन है, बट वो मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो में कंफ्यूजन होती है, डू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। हर चीज को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, बार बार देखोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। एंड दूसरी चीज भाई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन समझ में आएंगे और इजी लगेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। अभी हम इस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।